गांव के उस छोटे से कोने में जहां सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा कर देती थी, वहीं बैठा था रघु, एक मेहनती किसान। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ने उसकी उम्मीदों को धुंधला कर दिया था। बदलते मौसम और लगातार गिरते पानी के स्तर ने उसकी खेती को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। रघु की जिंदगी हमेशा खेतों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर साल बारिश आती, फसल लहलहाती और फिर उसकी मेहनत का फल उसे मिलता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 2 साल से बारिश कम हो रही थी, जमीन सूख रही थी और फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे, लेकिन वे सब अपने अपने तरीकों से हालात से निपटने की कोशिश कर रहे थे। रघु ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने गांव के सबसे अनुभवी किसान दादाजी से सलाह ली। बेटा, जमाना बदल रहा है, अब हमें भी बदलना होगा। दादाजी ने कहा, नई तकनीकों को अपनाओ, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाओ। रघु ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और सरकारी कार्यालय में मदद मांगने गया। लेकिन वहां की लालफीताशाही ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रघु जब सरकारी दफ्तर से वापस आया तो उसकी मुलाकात निधि से हुई। निधि गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर से वापस आई थी और किसानों को नई तकनीकों के बारे में जागरूक कर रही थी। रघु, तुम ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग ट्राई क्यों नहीं करते? निधि ने सुझाव दिया। रघु को यह सब नया लगा, लेकिन निधि की बातें तार्किक थीं। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। निधि ने रघु को सरकार की नई योजनाओं के बारे में बताया, जहां किसानों को जैविक खेती और जल संरक्षण के लिए सब्सिडी दी जा रही थी। रघु ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने निधि की मदद से एक योजना बनाई और गांव के अन्य किसानों को भी साथ लिया। रघु ने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगवाया, जिससे कम पानी में भी फसलें लहलहा उठीं। उसने जैविक खादों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। निधि और रघु का रिश्ता भी गहराता गया। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत पनप रही थी, लेकिन रघु अपने संघर्ष में इतना डूबा था कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन जब पहली बारिश की बूंदें खेतों पर पड़ी और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, तो रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी शाम निधि ने उससे कहा। रघु ने निधि की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक नया सपना झलक उठा। ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ निधि। अगर तुम साथ रहो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। निधि मुस्कुरा दी और पहली बार रघु ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि प्यार की खुशबू भी जरूरी थी। गांव के बाकी किसानों ने भी रघु से प्रेरणा लेकर नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब वे जलवायु परिवर्तन की मार से डरने के बजाय उससे लड़ने के लिए तैयार थे। रघु और निधि ने मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई, जिससे किसानों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग मिल सके। रघु को अब एहसास हो गया था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही जानकारी और सही साथी भी कामयाबी के लिए जरूरी होते हैं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में लहलहाती फसलें हवा में झूम रही थीं, रघु ने निधि का हाथ थाम लिया और कहा, अब जब तुम मेरे साथ हो तो हर मौसम सुहाना लगेगा। रघु और निधि की मेहनत रंग ला रही थी। गांव के किसान अब नई तकनीकों को अपनाने लगे थे और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया जाने लगा था। लेकिन जिस तरह हर जीत के बाद एक नई चुनौती सामने आती है, वैसे ही उनकी राह में भी एक नई मुश्किल आ गई। गांव के कुछ बड़े जमींदार और बिचौलिए इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि किसान पहले की तरह उन पर निर्भर रहें, ताकि वे उनकी मजबूरी का फायदा उठा सकें। ये सब सरकारी योजनाएं और नई तकनीकें हमारे धंधे को चौपट कर देंगी। हरनाम सिंह, जो गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था, अपने कुछ लोगों से कह रहा था। हरनाम ने किसानों को डराना शुरू कर दिया। वह कहता, सरकार की योजनाएं ज्यादा दिन नहीं चलेंगी और अगर तुमने पुराना तरीका छोड़ा तो बर्बाद हो जाओगे। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ किसान डर गए और वापस पुराने तरीकों पर लौटने लगे। एक रात जब रघु अपने खेतों की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसलें किसी ने खराब कर दी थीं। सिंचाई के पाइप काट दिए गए थे और जैविक खाद में कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया गया था। निधि ने उसे शांत किया। हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे और प्रशासन तक यह बात पहुंचानी होगी।
रघु ने गांव के कुछ भरोसेमंद किसानों को इकट्ठा किया और उन पर नजर रखने लगा जो नए बदलावों के विरोध में थे। कुछ दिनों बाद रघु और निधि ने देखा कि रात के अंधेरे में कुछ लोग हरनाम सिंह के गोदाम से चोरी का सामान निकालकर खेतों में फैला रहे थे। अगले ही दिन रघु ने वह वीडियो गांव के सरपंच और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिखाया। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। हरनाम सिंह और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। अब किसान पूरी तरह से नई तकनीकों को अपनाने लगे और बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। एक दिन जब गांव में पहली बार नई पद्धतियों से उगी फसल की कटाई हो रही थी, निधि रघु के पास आई और बोली। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अब जब तुम साथ हो तो कोई डर नहीं। उस दिन खेतों में सिर्फ फसल नहीं बल्कि प्यार भी लहलहा रहा था। अगर आप कहानी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं तो बताइए। हरनाम सिंह और उसके गुर्गों के पकड़े जाने के बाद गांव में एक नई चेतना जाग उठी थी। किसान अब जागरूक हो चुके थे और वे किसी के बहकावे में आने को तैयार नहीं थे। रघु और निधि की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उनके सफर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब सवाल था, क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या किसान लंबे समय तक इस नई तकनीक को अपना पाएंगे? रघु को एहसास हुआ कि सिर्फ नई तकनीक अपनाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि किसानों को इसके फायदे लंबे समय तक समझाने होंगे। उन्होंने निधि के साथ मिलकर गांव में एक कृषि विकास केंद्र माइन खोलने का फैसला किया, जहां किसानों को मुफ्त में जैविक खेती, जल संरक्षण और बाजार में सीधी बिक्री के तरीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। रघु और निधि ने सरकारी मदद के लिए कई बार अपील की, लेकिन नौकरशाही की जटिलताओं ने उनके रास्ते को मुश्किल बना दिया। जब महीनों तक कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने खुद ही गांव में चंदा इकट्ठा करने की योजना बनाई। गांव के कुछ किसानों ने खुशी खुशी मदद की, लेकिन कुछ अब भी शंकालु थे। रघु, यह सब करने से क्या होगा? सरकार कब तक साथ देगी? एक बुजुर्ग किसान ने सवाल किया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम खुद को मजबूत करेंगे तो हमें सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निधि ने एक और उपाय सुझाया, हम अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचेंगे। बिचौलियों को हटाकर किसानों को उनकी पूरी कमाई मिलेगी। जब रघु और निधि ने किसानों की उपज को सीधे शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया, तो अनाज के बड़े व्यापारियों को यह रास नहीं आया। एक दिन जब रघु ट्रक में अनाज भरकर शहर जा रहा था, तो कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ता रोक लिया। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। एक नकाबपोश ने धमकी दी। रघु ने हार नहीं मानी। उसने किसानों को इकट्ठा किया और एक बड़ा फैसला लिया। अब से हम अपनी उपज सीधे ऑनलाइन बेचेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों से जुड़ेंगे। निधि ने इस काम में मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स की मदद से ऑर्डर लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनका मॉडल सफल होने लगा और किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिलने लगा। एक शाम जब गांव में दीपावली की रोशनी थी और हर किसान खुश था, रघु ने निधि को अपने पास बुलाया। निधि मुस्कुराई। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत है। रघु ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी की असली पूंजी यही रिश्ता है। अगर तुम साथ रहो तो यह सफर और भी आसान हो जाएगा। निधि ने हल्के से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में हाथ थी। कुछ महीनों बाद गांव का कृषि विकास केंद्र पूरी तरह तैयार था। अब किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन बेच रहे थे, नई तकनीकों को सीख रहे थे और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रघु और निधि की मेहनत सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, रघु और निधि हाथ में हाथ डालकर खेतों की ओर बढ़ रहे थे। आज उनके सामने सिर्फ फसल नहीं, बल्कि सपनों की पूरी दुनिया थी। अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं तो बताइए। गांव का हर किसान अब आत्मनिर्भर हो चुका था। नए तकनीकों, सही योजनाओं और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उनकी जिंदगी बदल गई थी। रघु और निधि का कृषि विकास केंद्र किसानों के लिए ज्ञान का एक नया स्रोत बन चुका था। जहां पहले किसान जलवायु परिवर्तन से डरते थे, वहीं अब वे उससे लड़ने के लिए तैयार थे। सूखा हो या बेमौसम बारिश, अब उनके पास ऐसे तरीके थे जिनसे वे अपनी फसलें बचा सकते थे। गांव की गलियों में अब मायूसी की जगह आत्मविश्वास था। एक दिन जब रघु खेतों में काम कर रहा था, निधि उसके पास आई। अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया रघु,
उसने कहा। रघु ने दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखा और मुस्कुराया। सपने कभी पूरे नहीं होते निधि। हर नई सफलता एक नए सफर की शुरुआत होती है। लेकिन हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। गांव के किसान जिन्होंने कभी हार मान ली थी, अब एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जमीन से जुड़ चुके थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन रघु की जिंदगी में एक नई सुबह हो चुकी थी। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।